जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, मौसम बाहर डामाडोल है, ठंड जारी है। अरे भैया, गुरु जी कृपा निधान आ गया मंदिर होकर के। अब आज्ञा दीजिए पाठ करने की, तब नित्य पाठ करेंगे। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी की जय जय। आज हमारा पाठ होगा 23वां अध्याय शिव नाम की महिमा। पाठ का शीर्षक है। तो ऋषि पूछते हैं, हे महावाग सूत जी, आपको बारंबार प्रणाम है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म्य बताइए और शिव जी के उपनाम की भी महात्म्य से व्याख्या करें, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने जो वार्ता पूछी है, अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि लोग जिन्हें भी शिव जी ही परम प्रिय हैं और जिनके साक्षात शिव ही परम देव हैं, वो धन्य और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सफल है। जो शिव जी की उपासना करते, मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है। जो शिव शिव कहता है, वो सर्वदा शिव को ही नमन करता है। हे ऋषियों, शिव का नाम विभूति और रुद्राक्ष, ये तीनों महापुण्य स्वरूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं, और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किया रहता है, उसके दर्शन से ही पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जानता, वह निस्संदेह पापी है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में शिवम की वाणी नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। महादेव का नाम गंगा, विभूति, यमुना तथा रुद्राक्ष पापनाशिनी सरस्वती हैं, और जिसके शरीर में तीनों विराजमान है, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मदेव ने इसकी तुलना की, ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतः पंडितों को सदा विभूति धारण करना चाहिए। उसी दिन से ब्रह्म आदि देवों ने तीनों को धारण किया, जिनके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। हे विप्रो, सत असत से के परे महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है, जिससे इन तीनों का महात्म्य जाना जा सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है, जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सोनकांति, जितने भी पाप मुक्त अनेक प्रकार के दुख हैं, पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल एक शिव नाम से ही नष्ट हो जाते हैं, अन्य किसी से नहीं। यही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी के नाम में नाम जप में आसक्त रहता है। हे मुनि, जिनको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है, वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, मग्न रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने पाप कभी नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य भवसागर से पर तरज हो जाता है। ब्रह्म हत्या आदि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हों, उन्हें शिव नाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि से तप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वर, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विचार है। हे मुनीश्वरों, बहुत क्या कहूँ, एक ही श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे द्विश्रेष्ठों, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा वर्णन की है। अब आप संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महात्म्य सुने। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। इति 23वां अध्याय संपन्न। हर हर महादेव। हे गुरु महाराज, हमारी आपके श्री चरण में यही प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस पाठ का श्रवण करे, उसके सारे कष्ट क्लेश दूर हो जाए, ऐसी कृपा करें। गुरु महाराज कृपा करें। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अब आगे का पाठ से कल होगा। जय गुरु जी महाराज। हे गुरुदेव महाराज, तो आपकी आप सब कुछ जाने, बिन बोले सब कुछ जानते हैं, तो क्या कहूँ।
फिर भी कह देता हूँ गुरु जी कृपा करें। जैसे अब मुझ पर कृपा करें ऐसे ही मेरे सभी चाहने वालों पर भी कृपा करें ना गुरु जी। क्यों गुरु जी, कर दो ना गुरु जी, कह दो जा कितना, जा कल्याण कितना तेरे सभी चाहने वालों का। बोल दो गुरु जी एक बार, जय गुरु जी, कह दो ना गुरु जी एक बार, जा मौज करी ऐसे करी जा, पर मैनू ना भूली सबको कह दो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।